शादी और संभोग एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है, लेकिन संभोग इच्छा हमेशा रहे या पति पत्नी के बीच परस्पर संबंध बना रहे, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन कभी सोचा है, जब पति पत्नी के बीच परस्पर संबंध खत्म होने लगता है तो क्या होता है? शादी के 3 साल बीत चुके थे जब एक दिन पत्नी के मन में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपनी पति को छोड़कर चला जाऊं? उसे इस बात की जानने की जिज्ञासा हुई कि पति का रिएक्शन कैसा होगा, मेरे पति क्या करेगा, क्या उसे मेरी कमी महसूस होगी या फिर वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगेगा। यही सोचकर पत्नी ने अपने पति की परीक्षा लेने का फैसला किया। पत्नी ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा, तुम्हारे साथ रहते रहते अब मैं बोर हो गई हूं, मुझे इस गृहस्थी से अब कोई लगाव नहीं रहा, मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूं। पत्नी ने चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे छुप गई ताकि अपने पति का रिएक्शन देख सके। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौटा। पति ने देखा कि पत्नी घर में कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर पति की नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। पति ने चिट्ठी उठाकर ध्यान से पढ़ा और कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहा और कुछ बोला भी नहीं। फिर अचानक पति ने उसी चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाना बजाने लगा और जोर जोर से नाचने लगा। पत्नी यह सब देखकर हैरान रह गई। कुछ देर बाद पति ने अपने कपड़े बदले और किसी को फोन किया और कहा, अरे सुनो, मैं आजाद हो गया। मेरी बीवी को आखिरकार यह एहसास हो गया कि वह मेरे काबिल नहीं थी और वो खुद ही मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं पूरी तरह से आजाद हूं। चलो आज सेलिब्रेशन करते हैं, पार्टी करते हैं। यह बात सुनकर बेड के नीचे छुपी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने धीरे से चिट्ठी उठाई और पीछे लिखे हुए को पढ़ी। उसमें लिखा हुआ था उसके पति ने कि अरे पगली, तुझे तो ठीक से छुपना भी नहीं आता, बेड के नीचे से तुम्हारा पैर दिख रहे थे, जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना ले, मैं दुकान से बिस्किट लेकर आता हूं। पति ने कहा। फिर पति ने कहा, मेरी जिंदगी में सारी खुशियां तुम्हारे आने से ही है। आधी खुशी तुम्हें छेड़ने में और आधी खुशी तुम्हें मनाने में है। कभी झगड़ेंगे, कभी ताने मारेंगे, लेकिन आखिर में साथ तो हम ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ेगा, चलने में मुश्किल होगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो भी हम ही होंगे ना। जब नजर कमजोर होगा और सुनाई भी कम देगा, तब भी एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए हम ही होंगे ना। चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को एहसास हो गया कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। पत्नी दौड़कर बेड के नीचे से बाहर निकली और पति को गले लगा लिया और रोने लगी। कहने का मतलब यही है कि छोटी छोटी बातें ही हमें ये एहसास दिलाती है कि असली प्यार दिखावे में नहीं, रोजमर्रा की उन प्यारी प्यारी बातों में छुपा हुआ होता है, जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है।